1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बड़ा है क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा कोसेक थीटा। एगो किताब में है 8.4 में 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा, इसमें दिया 2 कोसेक थीटा, मतलब सेम उसी तरह बनेगा। क्या कर रही बैठ करके यहाँ पे, ये सब क्या बनाई है, 4 घंटा रख देंगे बस ठीक हो जाएगी। 2 कोसेक थीटा, बिल का जोर आता है, करो बिल का जोर, बिल का जोर कर लो। कितना होगा एलसीएम का, LHS से बढ़ जाओ, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, तुम रुक जाओ पैसे बता मुझको, बताओ कितना होगा एलसीएम साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा। क्या हो रहा है, खेलेगा हमारे साथ हैं, बताओ ना एलसीएम कितना होगा। 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कौन दिखा दिया, साइन थीटा ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों आएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है क्या होगा। जैसे मान लो कि 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, निकलेगा नहीं निकलेगा, दोनों क्या कर देंगे गुना। उसी तरह यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्या करेंगे तो दोनों गुना कर देंगे। यहाँ नंबर संख्या नहीं है, यहाँ साइन और कॉस दे दिया, काय पीछे घूम रही है, तवन्ने भमिया देंगे बढ़िया से, पेन ले लिया काय छूटा करता है बता यहाँ पर। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का इसका लेंगे एलसीएम हो गया। अब देखो इससे से भाग करेंगे, कितना आएगा भाग पर, साइन स्क्वायर थीटा इसको आगे एक बार राइट डंडा मारे, साइन स्क्वायर थीटा तो एलसीएम आएगा, इसमें हम करेंगे भाग देंगे, कितना भागफल आएगा, कितना आएगा, साइन से साइन बीच में भाग करेंगे, साइन साइन कट जाएगा, इतना हमको लाना है ना, इतना लाना है तो देखो इससे इसको कितना से गुना करें कितना पूर जाएगा है ना। तो ये इसको देखो ये तो है, ये लाना है, ये वाला लाना है क्यों, ये वाला तो इसी से ना गुना कर देंगे, यही क्या होगा हमारा भागफल होगा। नहीं, इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा से अगर भाग गुना करेंगे तब इतना पूरेगा, तो ये क्या होगा हमारा भागफल ना हो गया, ये क्या हो गया भागफल। वैसे हम आसानी बता सकते हैं कि इससे भाग करो, ये कट गया, ऐसे बच गया, ये हमारा हो गया भागफल। हाँ मान लो कि 25 से अगर हम 5 भाग 5 25 5 क्या आया भागफल, 5 क्या आया भागफल, 5 से किसमें 25 भाग करो, 5 सबको देखो जो घटाव नहीं गुना गुलोसम सब नहीं आता है, जो घटाव नहीं आता है, हर पॉइंट में दिक्कत है। हाँ अगर 30 में मान लो कि हम 6 से भागा रहे 6 5 30, काटवे नहीं करते हैं, 30 बट्टा 6 6 5 30, 5 भाग फलित निकालते, काट के क्या निकालते हैं, भाग फलित निकालते हैं, भाग फलित निकालते हैं। वीडियो सब देखे सब नहीं आता है, हाँ कौन को चीज पढ़ रहा है, तो इससे से भाग काटेंगे, भाग लगाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला हमारा भागफल आएगा। ये क्या आएगा भागफल, तो 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का दो होगा स्क्वायर नहीं होगा गुना, इस थीटा के ऊपर गुना हो जाएगा। अब प्लस देखो 1 प्लस कॉस थीटा को इससे भाग करेंगे तो इसे ये कट जाएगा, कटेगा ना, ये जाएगा भागफल, ये बच जाएगा ना, ये बचेगा यही तो भागफल है, जो बचा वही तो भागफल है। साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a का मान 1 और b का मान कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा
होगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना 1। सबसे मेन मेन फार्मूला यही है पूरे त्रिकोणमिति का। नहीं यही से सब का जन्म होता है, इस फार्मूला का। नहीं दोनों में कितना होता है, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल क्या होता है 1 कर देता है। कितना हो गया 1 और 2 गुना कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा हुआ और नीचे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक है कितना 2 कॉमन कर दे, लेकिन यहाँ पर आ दो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। 2 कर दो कॉमन, 2 क्या कर दो, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं 2 कॉमन है ना, 2 कर दिया अलग से कॉमन, क्या हो गया 1 प्लस क्या बचेगा 2 का 2 कॉमन क्या बच गया 1, तब 2 कब 2 होगा। और यहाँ पर कॉस थीटा में 2 कॉमन कितना बचेगा कॉस थीटा। नीचे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसे ही कटेगा नहीं कटेगा 2 बट्टा साइन थीटा कितना हो गया 2 बट्टा साइन थीटा। साइन को भेज देते हैं ऊपर, साइन कहाँ भेज देते हैं ऊपर में, क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, सॉरी कॉस पे क्या होगा सेक में साइन नहीं था कॉस सेक थीटा, यही ना वो आ रहे थे देखो इतना ही था, हो गया प्रूफ। बहुत भारी है वो, सेम इसी तरह का उसमें है 8.4 में वहाँ दिया हुआ 2 सेक थीटा, यहाँ पर 50 साइन ना उसे बचेगा कॉस, यहाँ पर कॉस की वजह ऊपर हो जाएगा सेक। छापना है छापो, तुम लोग कुछ बोलना है बोलो जल्दी, रोक दो ऊपर वाला से, हिलाओ नहीं ऊपर वाला से रोक दो। एगो कोण है एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, तो एक्स वाई के बीच का अंतर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एक्स का और वाई का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। ये मान लो कोई त्रिभुज कई नंबर पसंद है 9 नंबर में 9 नंबर है, कोई त्रिभुज मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक्स है, यहाँ पर मान लो वाई है, ये दिया 40 डिग्री, कितना दिया हुआ 40 डिग्री। तो ये जो होगा त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। देखो एक्स प्लस वाई प्लस 40 कितना हो जाएगा 180 होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई करेंगे 40 फिर जाके घर इतना डंडा मारो यहाँ से 40 तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा 140। जिसको बात करना है नहीं जाओ यहाँ पर, सीधा करते बतियाना यहाँ पर आके शांत रहना तो घर जाओ आराम से। एक्स प्लस वाई बराबर कितना 140 डिग्री, एक्स प्लस वाई का मान 140 हो गया। और कह रहा है कि एक्स और वाई का अंतर कितना है, एक्स वाई का अंतर 30 डिग्री का, एक्स वाई का अंतर 30 डिग्री। अगर एक्स मान लो बड़का होगा तो वाई छोटका होगा, दोनों का अंतर कितना डिग्री का 30 कितना है, बहुत ही भारी है, बड़का नहीं है एक्स ना, ये दोनों काट दो 2x दशमलव में लग गया है, हटा दो कितना बचेगा 110, 2 कहाँ जाएगा बट्टा में कितना बचेगा, एक्स का मान 55 डिग्री, ये 55 दोनों मिल कितना है 140 है, वाई कितना हो जाएगा 140 माइनस 55 घटा दो 55 दूना 110 2x, वाई का मान बड़ा होगा, एक्स का मान बड़ा होगा, 10 में 5 गया 5, 13 में 5 गया 8, 50 की गलती निकल रहा है क्या 110 बट्टा 2 55 दूना 110, वाई बड़ा आ रहा है, एक्स बड़ा आना चाहिए सर 140 और 30 170। अच्छा हाँ दोनों जोड़ना था, वही दिखा रही क्या हो गया 170 डिग्री होगा, 170 डिग्री घटा दिए देखो 170 और घटा भाग करेंगे कितना जाएगा 5 8 दूना 16 85 डिग्री, ये 85 आएगा, ये 85 घटेगा 85, 10 में 5 गया 5, 13 में 4 गया 5, 55 उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर प्लस में करना है, हम काहे के घटा रहे थे, बहुत ही भारी है। सर फोन आया, देखिए बनाना है किसका है, क्या लिखा हुआ है
अंगाना बरजेस। अच्छा ठीक है। अभी खोलेंगे नहीं। कट गया ना, ठीक कर दो, ठीक कर मिला दो। छापो जल्दी छापो। आयला पीछे वाला, पागल तो आराम से ना दिमाग का चाट लिया। पीछे वाला लेकर आओ। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3 है, तो बताइए संख्या क्या है। इतना हल्का क्वेश्चन आप कुछ तो मिलेगा, जोर है। करा ये वो संख्या है, मान लेते संख्या x है। माना कि क्वेश्चन नंबर 10, माना कि संख्या बराबर कितना, x एगो संख्या है। कराए कि इस संख्या और इसका व्युत्क्रम। अब बताते व्युत्क्रम क्या, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। मतलब कि अगर ये x है तो x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/7, 1/x। कहेंगे 6 का व्युत्क्रम 1/6, 8 का व्युत्क्रम 1/8। करा वो संख्या x है, मान लिए नहीं पता तो x y z p q y कुछ मान लो, जो मर्जी वो मान लो, क्योंकि वो निकालना है संख्या। करा वो संख्या x है और इसका व्युत्क्रम कितना, व्युत्क्रम कितना 1/x होगा। करा दोनों का योग मतलब क्या, दोनों का जोड़, दोनों का योग। हम कहेंगे 5 और 6 का बताओ योग कितना, 11। 7 और 5 का योग कितना, 7 5 12, मतलब योग मतलब क्या था, जोड़। करा एगो संख्या x और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 में कितना है, 10/3 में। क्या ये भिन्न घटा होगा, भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का जोड़ आता है, कर दिखा दो भिन्न का जोड़ करो। ये जब है ना क्लास 7 में मिलेगा, 8 में इस तरह से गई। 10वां थोड़ी है किताब में, 10वां पढ़ा इस तरह सवाल। द्विघात में मानो द्विघात पकड़ लिया, यहाँ पे द्विघात वाला सवाल है इजी। हाँ कर दो ना, बट्टा 1 कर दो यहाँ पर। अब भिन्न का जोड़ कर लो, क्या होगा एलसीएम x। 1 से आप x में भाग करें तो x लगाना पड़ेगा, तब ना x आएगा। तो x आएगा भाग पर, तो x से गुना करें क्या हो जाएगा, x²। पता है सवाल सबसे नहीं बना, किस आधार पर तुम लोग को 10वां का सर्टिफिकेट दिया जाए, बताओ। इतने को जोर नहीं आता है, कैसे दे दें, अल्लाह यो देगी तो क्या करेगी लेकर के, चना खाना लेकर के। दुकान बिकेगा ना, आया तो घर पर तो देख खर्च कर उसमें रख खाना करना, मेरा 10वां सर्टिफिकेट खा रहे चना उसमें है। तो ले क्या करे, कुछ नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। पहले था 10वां इंटर बी करो तो नौकरी और चलो खुद को साथ दो, अब नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब वो पता नहीं मायने आई पढ़ाई में तुम्हें घुसी कहाँ है, इधर इस समझ का भी ओवा सीख रहे हैं, पढ़ाई का ओवा समझ सीख रहे हैं। अब ये सब पूरा समुंदर बचा हुआ है, किताबी नदी किनारे भी नहीं है, पोखरियों में नहीं है, डोभा में है समुंदर आई बाकी है। तुम लोग सोच के आते हो भाग, चल पढ़ाई लिखाई, चल काम ना करे नहीं। लेकिन ये बात नहीं, सब सीख गया फिर वो सब भी आसान हो जाता है। दर्जिए में है, अगर वो शॉर्ट सीना सीख गया तो तुरंत पैटो सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है तुरंत। नहीं देख लो यहाँ पे, तो ये सीख जाएगा, बेसिक है तो फिर वो हो जाएगा। एक्स क्या हो गया, लॉस हो, 1 से भाग करेंगे x, तो x आएगा, x को x करके क्या जाएगा, x²। अब प्लस x को x से भाग करेंगे कितना आएगा, भाग को 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1। तुमको लोग जोड़ घटा बताना पड़ता है, 3/10/3। अब बाय क्रॉस गुना कर लो, फिर साथ तिरछी 3 को x से करेंगे 3x², 3 को 1 से करेंगे 3, और 10 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 10x होगा। 3x², देखो इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाओ इधर, क्या हो जाएगा 10x + 3। यहाँ तक किसका किसका आया था बताओ, और किसका आया था यहाँ तक, बराबर में 0 नहीं, यहाँ तक नहीं आया था किसी का, यहाँ तक नहीं आता है, बराबर क्या हो गया 0। अब लगा दो, गुणनखंड लगा देते हैं, क्या बोला तो नहीं गया किसका रंग, वो संख्या निकालना है, गुणनखंड लगाओ या डीएक्स बेटा निकालो, डीएक्स बेटा निकालो तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम गुणनखंड कर देते हैं। 3 × 9
कितना, इसको ऐसे तोड़ना है ताकि गुना करने पर हमको -9 फुट जाए। माइनस, चलो गुणनखंड बताओ, रोको यहाँ पर, जल्दी गुणनखंड करो। देखते जिसका अपना बड़ा बना सको, जिसका होता वही हाथ वही बोलना चाहिए। गुणनखंड करो। गुणनखंड का नियम कहता है कि पिछला वाला को करा हमको इस तरह 2 भाग में बांट दो, हमको इस तरह 2 भाग में बांट दो, रहेगा उतने। अगर मान लो एक बाप के 1 कट्ठा जमीन है, 2 भाई है, तो 10-10 फुट दोनों को मिलेगा, जमीन तो नहीं रहेगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शर्त लगाता क्या है कि हमको रहेंगे -10 से x, रहेंगे -10 से x, लेकिन गुना करने पर इन दोनों गुना जितना करेंगे उतना हमको करना चाहिए। हाँ, कह रहा है कि हमको बांटो इस तरह से 2 भाग में, ताकि हमको रहे -10 से x, लेकिन हमको गुना करने पर जितना इसको गुना करने में पुर रहा है उतना पुर जाना चाहिए। हम इसको गुना करते हैं, 3x² को 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9x² पुरना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम रहेंगे -10 से x, लेकिन गुना करने पर हमको -9x² प्लस 9x² पुरना चाहिए। कि हम रहेंगे -10 से x, लेकिन गुना करने पर हम जब हम गुना करो तो हम प्लस 9x² पुर जाना चाहिए। इसका शर्त ये कर देते हैं, इसके शर्त को पूरा कर देते हैं। 3x की तो ऐसे रहेगा कि 10x है, कितना x है 10x है। अगर इसको 9x -1x करते हैं कोई दिक्कत, 9 गो x 1 गो x माइनस का 10x, इस तरह से रहता है। इसका शर्त पूरा हुआ, इसका शर्त भी पूरा हो गया। -9 -1 माइनस का 10 हो गया। अब गुना करेंगे तो माइनस, देखो अब गुना करेंगे माइनस का 9x और गुना का -1, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, 9 1 कम कुछ नहीं तो 1 है, 9 1 कम 9 x प्लस का 9x², उसका शर्त भी पूरा हो गया। बहुत ही भारी है। आराम जाओ, चूल्हा खबरी पकड़ो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात और है नहीं किसी की। झूठे हमारा भी दिमाग खट्टा हो रहा है, कहीं कहीं मन करता है बंद करके पढ़ाना बंद कर दे, लेकिन हमारा भी मजबूरी क्या कर ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। इतना बच्चा, ऐसा बच्चा पढ़ाया जाता है, कोई नहीं पढ़ाए, कोई ढंग का मास्टर दादा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मजबूरी है हमारा भी, क्या करा जाए। हैं और तुम लोग को बता रहे हैं, सिखा रहे, तुम लोग सीखना भी नहीं चाहती है कि सीखियो ले। तुम्हारा भी वही हाल ऐसे बैठ कर बैठा हुआ है। x कवन कर लो, 3x कवन कर लेते हैं, 3x को इतना बता 10 साल खत्म हो गया, बता नहीं करने को हो रहा है, सब काटना पड़ेगा हमको। हैं कहीं बचेगा तो सबको सुनेगा क्या हो रहा है। 3x कॉमन करो, यहाँ कितना आएगा x, 3 तिया, देखो ये माइनस ऐसे रहेगा क्योंकि प्लस कॉमन किया तो माइनस रहेगा, 3 तिया 9 3 x तो कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कर लिए ना, इधर जो कॉमन करेंगे इतना यहाँ पर आया उतना ही यहाँ पर भी आएगा, उतना ही कहाँ आएगा यहाँ पर भी आएगा। नहीं आ रहा है तो मतलब गलती है, माइनस कॉमन कर लो, माइनस का कुछ नहीं तो कॉमन होकर करेगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो है ये ना, एक तो है ही कुछ नहीं तो, क्योंकि देखो -x को -x बराबर तो -x गुना 1 कर देंगे, कोई दिक्कत उतना ही रहेगा। प्लस को 3 को 1 से गुना कर देते हैं, लेकिन माइनस कॉमन कर लेते हैं। वही यहाँ देखो -1 कॉमन कर लेंगे, क्या है बचेगा प्लस का x बचेगा, अब प्लस में से माइनस कॉमन क्या बचेगा माइनस, 3 एकम 3 रहेगा, देखो बराबर 0। अब देखो x -3 हमारा कॉमन होगा, x -3 कॉमन होगा, तो x -3 को कॉमन करेंगे, इधर बचेगा कितना 3x, इधर क्या बचा, इधर बचा 3x, ये वाला कॉमन है, बच गया ये वाला माइनस का बराबर कितना 0। एक बार ये लेकर 0 कर देते हैं, एक बार ये लेकर 0 कर देते हैं, तो x -3 बराबर, तो चौघाती वाला समीकरण लगा दिखाएगा, भाग देने की जरूरत है। हाँ चौघाती रहता तब ना, चौघाती को त्रिघाती में द्विघाती में बदलते हैं, या त्रिघाती रहता है तो भाग दे करके एगो गुणनखंड अनुमान करके निकाल लेते हैं। अचर पदिश से एगो गुणनखंड अनुमान करके पहले निकाल लेते हैं, बैठा के देखते हैं कौन रखने के शेषफल हमको 0 आ रहा है, तो त्रिघाती हो तो उसको द्विघाती में बदल देता, फिर उसको हल करते हैं। द्विघाती में तो है ये है, तो इसको भाग देने की क्या जरूरत है। हाँ x -3 बराबर क्या हो गया 0, इसको भेज दो उधर, क्या बचेगा x बराबर 3, और यहाँ से आएंगे इस पर 3x -1 बराबर कितना 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, x का मान 1/3 हो जाएगा, x का मान। ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हुआ x का मान। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, चेक कर देते, चलो चेक कर देते तुम लोग का, क्योंकि फरमाइश पर चेक कर देते हैं। देखो क्या बता है कि x + 1/x का व्युत्क्रम, देखो 3 लेंगे तो फिर भी इतना आएगा, ई वाला लेंगे फिर भी इतना ही आएगा। देखो कैसे यहाँ पर रखिए 3 + 1/3, 3 तिया 9 1 10/3 आ रहा है,
तो हमको ये देखने के बाद ही मालूम चल रहा था कि एक्स का मान 3 आ रहा है, एक्स का मान 3 आ रहा है, 3 किया 9 और 10/3 आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया 10/3 हुआ ना, 10/3 बराबर 10/3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 1/3 रखते हैं, देखो एक्स का मान 1/3 है प्लस 1 के बट्टा में 1/3, 3 कहाँ रहा पलट के ऊपर 3 है, होगा 3 के 10/3 आ रहा है ना, दोनों मान आ रहा है, दोनों मान क्या है पॉसिबल है, दोनों हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, दोनों हमारा हो गया उत्तर। बंद करो, कराना पड़ेगा। माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर कितना 10x प्लस y, मान ले कि 2 का संख्या है। अगर मान लो 2 अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक 2 अंक का संख्या है। ठीक है, और 2 अंक का संख्या जैसे देखो यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ समझो लड़के सब समझो। 2 अंक का संख्या बोले कितना 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक। कोनो संख्या अगर लेंगे, कौन संख्या मान लो 81 हम उठा लिए, तो इसको हम 10 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दहाई का अंक, कहे का अंक दहाई का अंक 2 ना 10 से गुना, ये कौन अंक इकाई का अंक, तो 1 से गुना, इकाई का अंक को 1 से और दहाई का अंक को 10 से गुना करके दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 अंकों की संख्या नहीं बनता है, कर सकते हैं ना। ये मान लो 2 अंक का क्या है संख्या, तो दहाई का अंक मान लिए है x, यहाँ x क्या है दहाई का अंक, 1 गुना में है तो 2 चाहे नहीं तो इकाई का अंक अगर 1 है, y क्या है इकाई का अंक है, y क्या हो गया इकाई का अंक, उसको 1 से गुना रहता है तो नहीं करते, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 अंक की संख्या हमारा है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y होगा, 10x प्लस y हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत समझने में ना ना। देखो यहाँ तो माना कि जहाँ तो लिख देते जहाँ इकाई का अंक बराबर y, तुम्हारा मर्जी है कि y यहाँ तो x यहाँ तो वो भी कर सकता है, तुम्हारा मर्जी तो कर लो। जहाँ इकाई का अंक बराबर क्या है, इकाई का अंक y माने है, दहाई का अंक बराबर कितना है x माने है, x माने दहाई का अंक, दहाई का स्थान पर क्या है x है, इकाई के स्थान पर। जैसे मान लो अगर 12 है तो 1 का हो गया दहाई का अंक, 2 का हो गया इकाई का अंक, समझ ना, 1 2 कितना हो गया दोनों मिला के 12। अब देखो इसमें क्या शुरू कर क्या रहा है, इसमें 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ से, यानी कि हमारा ये संख्या जो आया प्रश्न से, किससे प्रश्न से, 10x प्लस y 2 अंक की एक संख्या है, करा अपने अंकों के जोड़ से। जैसे मान लो पता है ना 12 है तो 2 1 3 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर है संख्या क्या है x और y है, कितना है x और y, करा अपने अंकों के जोड़ से। चाहता था जोड़ हटा कर योग लिख देता उसको, लेकिन जोड़े लिखा है ताकि तुम लोग क्लियरली समझ जाओ। करा दोनों संख्या का जोड़ यानी कि योग, की 4 गुना है, इसका 4 गुना, ये इसका क्या है 4 गुना है। आधा कट गया इसमें, क्यों लिखा है, कौन लिखा था, आधा कट गया है इसमें। यहाँ से समीकरण एगो निकल जाएगा, समीकरण निकल जाएगा यहाँ से। देखो 10x प्लस y, देखो 4 को करो x से, फिर 4 को करो y से गुना, तो 4x 4y। अब देखो सबको लिया उठा, देखो यहाँ 10x माइनस 4x बराबर 4y माइनस 1y हुआ, 6x बराबर 3y, 3 दूनी 6y बराबर 2x। समीकरण इसको एक मान लो, इजी जो होगा वो काम कर लेते, हम करते थे वैसे ही, लेकिन तुम लोग करते फिर उल्टा चल जा गया, समझने में ज़्यादा दिक्कत होता, तुम लोग आज कठिन बुझाता। आपका राइट संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना है, कह गया पन्ना। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ का
4 गुना एवं अपने अंक को गुणनफल का 2 गुना एवं अपने अंक के गुणनफल का 2 गुना हो गया। अब यहाँ से रख लो 2xy, यहीं पर डायरेक्ट मान रख दो, x बराबर 2 y बराबर 2x, यहीं पर डायरेक्ट रख दो, ठीक है। यहीं पर यहीं पर रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं y बराबर 2x रखने पर यहीं पर डायरेक्ट, तो ये 2x तो है ना, और y का मान 2x बराबर 10x, y का मान 2x, उसके बाद ऊपर आया 2 दूना 4x, क्या हो गया 2 दूना 4 x गुना x होगा ना, 2 दूना 4 x गुना x या x स्क्वायर लिखो या x गुना स्क्वायर, हम काटने के लिए छोड़ दिए ताकि तुम लोग को वहाँ भी दिक्कत नहीं हो। 10 2 12 x, ई वाला x खत्म, 4 तिया 12, x का मान 3, x का मान 3 आएगा तो यहाँ पर रख दो। अब समीकरण 1 से कितना, y बराबर 2x, y का मान कितना 3 दूनी 6 हो गया। चेक करना है, चलो चेक भी कर देते हैं बात, चलो सही गलती, कौन समीकरण पकड़ लो, देखो y बराबर y 6 है, y कितना है, x का मान 3 है, 3 में 6 आ रहा है ना, देखो यहाँ समीकरण 2 से y बराबर क्या है 2x है, और y का मान 6 है और 2 है, x का मान 3 है, 3 गुना 6 है, बराबर हो गया दोनों, सही है। समीकरण 1 से चेक कर दें, समीकरण कर लो, ऐसे चेक, ये 10 है, x का मान 3 और y का मान 6 बराबर, x का मान 6, x का मान 2 3 है, बोलबो नहीं करती है 3, y का मान 6 का 4 गुना, देखो बराबर है कि नहीं। 10 क्या 30 6 36 की संख्या है, 6 3 9 चौका 36 है, बराबर सही है। उत्तर क्या है, सही है, समीकरण में फॉलो कर रहा है, हो गया। तो संख्या क्या हो गया, संख्या लिख दो ना, संख्या बराबर कितना हो गया 10x प्लस y, या फिर डायरेक्ट लिख दो, दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है x, क्या है हमारा दहाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक क्या है x का मान 3 है, दहाई का अंक y का मान कितना 6, 36 हो गया आंसर। या फिर यहाँ रख लो, एक ही बात है, 10 गुना 3 प्लस 6, 10 या 30 और 6 36, संख्या कितना है, तो संख्या 36 है, छापना है छाप लो, परीक्षा पूछा हुआ सवाल है। बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ले आओ उठा, साइन कॉस में लाना पड़ेगा, ये सब किताब में नहीं है ना, लेकिन बनेगा तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, ये फॉर्मूला बताया था, तुम लोग को याद रखो, आराम से बनेगा। कैसे कर दे इसको हम, ताकि आसानी हो बनाने में, 1 प्लस 10, साइन कॉस बदल दे, तो बिना साइन कॉस बदले करना आसान नहीं होगा, एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ना होता है, एक होता है, उसमें डायरेक्ट माइंड काम करता है, और सब में डायरेक्ट माइंड जल्दी थोड़ा घुमान होता है, इसलिए उसको क्या करो, पहले साइन कॉस में बदलो, सबसे आसान तरीका वही है। LHS से आते हैं ना, तो क्या हुआ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा और बट्टा में कॉस, हम कहें जब सिद्ध करने वाला माइंड नहीं काम करे तो डायरेक्ट उसको साइन और कॉस से पहले बदल के और सॉल्व से करना, हल करना, उसको चालू करो। और 1 माइनस ये क्या हो गया, कॉस बट्टा साइन प्लस ये क्या हो गया, कॉस बट्टा साइन, और ये वाला 1 माइनस साइन बट्टा कॉस, यही ना होगा, अब यही वाला होगा। तो अब क्या करते हैं, पहले आप इसको भिन्न का घटाव कर देते हैं, साइन बट्टा कॉस कैसे रहेगा, साइन बट्टा कॉस, यहाँ क्या होगा एलसीएम, साइन थीटा क्या होगा एलसीएम
एलसीएम साइन एक ऑफ साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा साइन थीटा। साइन एक से साइन में भाग करेंगे साइन से लगाना पड़ेगा, साइन थीटा पूरा आएगा, साइन थीटा को एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से भाग करेंगे कितना कट जाएगा एक एकदम लगाना पड़ेगा, तो एक को गुना करो कॉस थीटा से क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। यहाँ देखो कितना बचेगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा लसो कॉस थीटा एक से भाग करेंगे कितना हो जाएगा कॉस कॉस एक से गुना करो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस यहाँ उल्टा है क्या है उल्टा है, तो माइनस को वन करेंगे यहाँ पर ये मान भेज देंगे यहाँ तो हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा प्लस ये वाला हो गया प्लस साइन थीटा कॉस साइन थीटा बट कॉस बटे साइन इक्वल जाएगा ऊपर इक्वल कहाँ जाएगा इक्वल जाएगा ऊपर और नीचे में देखो यहाँ पर माइनस को वन करेंगे ये वाला माइनस को वन करेंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा थोड़ा टेढ़ा पक्षा हो रहा है लाइन सीधा होना चाहिए लाइन के स्थिति में माइनस कर होना चाहिए ठीक है। और यहाँ देखो ये चला जाएगा ये गया ऊपर बेटा नीचे में ये लेकिन यहाँ माइनस कॉमन किया है तो ये हो जाएगा प्लस में ये माइनस में है ना साइन थीटा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब हो जाएगा तो देखो यहाँ पे अब देखो साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिमाग दर्द होने लगा देख के माइनस देखो कॉस कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब क्या करो फिर का घटाओ इस सवाल आप बताए हुए हैं नहीं बताए हैं 8.4 में है देखो यहाँ पे। अब क्या लेते हैं एलसीएम देखो साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस दोनों तरफ है कॉमन हो जाएगा नहीं ये बार हमारा कॉमन ही रहा साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा नहीं यहाँ कॉस यहाँ साइन है दोनों आएगा क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों आएगा माइनस नहीं है इंटू है इंटू मतलब बिंदु ये दो और ये बिंदु चाहे नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला से भाग करेंगे इसे ये कटेगा कॉस कटेगा क्या बचेगा साइन तो देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा साइन क्यू क्योंकि दो तो पहले से है एक और आ रहा है साइन क्यू थीटा इसको यहाँ कहाँ कर लिखे बीच में लिखते हैं साइन क्यू थीटा माइनस देखो इससे भाग करेंगे इसे कट गया साइन से साइन कट गया कॉस ना कॉस ऊपर पहले से दूगो है एक और जा गुना होगा कितना हो जाएगा कॉस पावर 3 होगा कि नहीं होगा ना। आप देखो अब यहाँ से फार्मूला हमको ए क्यू माइनस बी क्यू याद है यादें नहीं दिमाग में मत निकल कैसे बनेगा हम बताए थे ना ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू याद रखने के लिए हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर देखो डायरेक्ट अब इसके जगह हम इतना पुट कर सकते हैं ए का मान ई मान लेंगे बी का मान ई मान लेंगे कॉस थीटा हैं रख देंगे कैसे लाए थे कर दिखाए थे ना नहीं कर दिखाए थे जा ए क्यू प्लस बी क्यू हाँ इतना ही आएगा इसको तोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा इसको तोड़ेंगे क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा अब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी तो ये वाला से वाला कट जाएगा ये वाला से वाला कट जाएगा। इसका फार्मूला क्या बताए थे इसका फार्मूला ए क्यू माइनस बी का देखो जरा याद रखना इसको ये कुछ नहीं है देखो ना ये फार्मूला है देखो ये वाला इसमें लगाएंगे अभी और देखो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है इसका क्यू तोड़ो तो ए क्यू ठीक है माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी अब प्लस हम दे दिए 3ab इंटू ए माइनस बी इसे बताना हमारा यहाँ पे काम है नहीं देखो
ये देखो -3ab इंटू माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, नहीं कट जाएगा। केवल ये अंदर का चिन्ह दोनों बराबर है ना, ये हुआ आधार, ये क्या हुआ आधार, ये प्लस में माइनस में काट दो, इतना ही ना आएगा। देखो इतना ही तो है वहाँ पे, इसी फार्मूला को ऐसे लिख दिए। फार्मूला यही होता है, फार्मूला होता है यही हमारा a माइनस बी का हॉल की, a माइनस बी का हॉल की फार्मूला होता है। a माइनस बी का हॉल कितना होता है बताए तुम लोग को, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ना, कैसे याद रखने के लिए। ये होता है a प्लस बी का हॉल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो तो माइनस से तो पूरा माइनस से है, प्लस है तो प्लस से है, तो ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का हॉल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। है नहीं याद होता है नहीं, यहाँ पे इतना हो गया ना, अब इतना ये हो गया, तब क्या करेंगे, रखेंगे सब तारो करेगी, कितना बात तो बता रही हूँ, ठीक है। ये दिन लिखना है, यही है ये वाला जो है ये आया है, कहीं से आया नहीं ये वाला तो बस देखो यही वाला यहाँ पर जितना इधर है इसको उठा क्या किए हैं, इसको उठा के इधर करके इधर ये वाला बच गया, देखो है ना, ये वाला जितना है वो वाला इतना है, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर कर दें, कुछ नहीं किए। छापना इसको, फार्मूला छापो, फार्मूला छापो, पहले ही फार्मूला लिखना, पहले ई तभी लिखना, ठीक है, तब ई वाला लिखना उल्टा, ठीक है। ये तो इसको हल कर बताए दिखाए हैं तुमको, फार्मूला यही से गया, इतना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा अपना, तब भी होगा। चलो अब देखो ए का मान हो गया साइन थीटा, बी का मान हो गया कॉस थीटा, अब इसको रख दो। ए माइनस बी का हॉल क्यूब यानी क्या, साइन थीटा। इसको देखो एक काम करो, इसी को और हल कर देते हैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इसी को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, तुम लोग को आसानी होगा, और इसको बढ़ाएंगे थोड़ा लंबा हो जाए, इसको भी बैठा के बढ़ा सकते हैं, इसको भी बैठा के बढ़ा सकते हैं, इससे अच्छा इसको बढ़ाने से अच्छा है हम इसी को हल थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि हमको और आसानी हो, इसी को थोड़ा और तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, ए माइनस बी का पावर यहाँ 3 गो है, ए माइनस बी यहाँ पर 3 गो है, कै गो है, ए माइनस बी यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 1 गो है, तो एगो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, एगो ए माइनस बी क्या कर लो, कॉमन कर लो, इधर क्या बचेगा 2 गो, क्या बचेगा 2 गो। हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे हम, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा, नहीं बचेगा, कैसे देखो कैसे दिख रहा है, दिखेगा कब दिखेगा तब, दिखता है सब आगे आगे दिखता है, तुमको दूसरा जाना है, तुमको बरातपुर अभी से दिखाई दे रहा होगा, बरातपुर का फोटो दिखाई दिया होगा, क्योंकि क्यों तुमको जाना पहचाना है, बरातपुर चिन्हा हुआ है नहीं, देखा हुआ, कोई अनजान जगह जाए कुछ देखा हुआ, सब कुछ नया देखेगा, सब कुछ नया देखेगा, और सारा तुमको देखा हुआ है कि यहाँ पर वो चीज़ है, वहाँ पर मंदिर है, फिर वो आता है बिना देखा हुआ है ना, वही चीज़ यहाँ भी होता है, हमको दिखा हुआ है तुमको नहीं दिखा हुआ है, देखो तुम देखो यहाँ पे ए माइनस बी का क्या कर लिए, कॉमन लिए, क्या बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिए, देखो प्लस 3ab, ये वाला तो कॉमन है, ये वाला क्या है, ये वाला है कॉमन कर दिया साइड में, यह कोष्ट बंद, अब बराबर देखो ए क्यू माइनस बी है, अब देखो ए माइनस बी तो है, यहाँ देखो इसको तोड़ लेंगे, देखो तो ए स्क्वायर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab कोष्ट बंद बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, यही ना, देखो तो प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस ए क्यू बचा, यही ना बोले थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको देखो सॉल्व करके हम यहाँ पे उठा के ले आए, हम डायरेक्ट ही लिख देते, हमको दिखता है, हम जब सवाल बनाने के लिए बड़ा हमको दिख गया, हम बनाने की कोशिश करेंगे, बैठा रखे नहीं, इसको ऐसे कर लेते और आसान हो जाएगा, नहीं इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना तुम लोग को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिमाग में लगेगा, नहीं इसको क्या करें डायरेक्ट इसको बैठा दो, इसको डायरेक्ट तो बैठा दें, ये छापेगी, इस सवाल को उतारो, सवाल के बाद ये इतना उतारो यहाँ तक, इसको मिटाएंगे तब होगा, किधर वाला मिटा दे, रुक जाओ, ये छापे हुई है, आप बैठा दो मान यहाँ पे, साइन ए का मान क्या हो गया साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा,
यहाँ मान बैठाएंगे, ये देखो a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा, अब बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे बैठा दो, नीचे जो है वही रहेगा, नीचे जो है वही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो नहीं वो बिना कुछ किए कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया नीचे को, नहीं कट रहा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, एक प्लस साइन थीटा, अगर कि रुक जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, ये कितना बच गया कट करके एक। अब देखो साइन थीटा जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा, ऊपर क्या क्या हो गया कॉसेक थीटा, आई गया ऊपर क्या हो गया सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा प्लस का 1। लेकिन यहाँ हमको आंसर दिया टेन और कॉट में दिया, किसने दिया है टेन और कॉट में, तब इसको टेन और कॉट में बदलना पड़ेगा, टेन और कॉट में बदलना पड़ेगा, हमको पता है। यहाँ देखो कितना काम करवाया है सर, दोनों को भारी लग रहा है, दोनों को सबको भारी लग रहा होगा, देखो ना कॉसेक बराबर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं याद है, तीनों सूत्र लिखाए थे, तीनों सूत्र हम लिखाए थे, नहीं याद है, ये बता दें टाइम ज़्यादा हो। देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, इस बार देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, तीनों याद रखने के लिए डायरेक्ट। अब देखो यहाँ वही पुट करें, अब देखो कॉस को यहाँ पर रख लेंगे, कॉस को यहाँ पे, लेकिन रूट पकड़ रहा है, उतना तो नहीं उत्तर आ रहा है, कुछ गलती जरूर लिखा हुआ है, यही पर उत्तर होगा यहाँ पर, ये इतना ही उत्तर होगा इसका, इतना पा कहाँ रहा है, रूट पकड़ रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तो नहीं आ रहा है, इसको करेंगे तो सेक और टेन में तो आएगा, लेकिन रूट पकड़ रहा है, ये रूट पकड़ रहा है, इतने होना चाहिए, वहाँ मिस प्रिंट लग रहा है क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इतना ही पर दिया हुआ होगा आपका 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा ना, क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन में गलती होगा, समझा कि नहीं, ये सही कर लो, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही होगा, लो इतना ही फॉलो करेगा, गलती लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ RHS इतना आएगा, रूट पकड़ रहा है।